माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए, आज मैं अमावस्या 11:30 बजे 11:26 पे ख़त्म हुआ। तो मैं शॉपिंग आज ही लाई हूँ अपने जो भी पूजा का जो सामान होता है सब कुछ मैं लाई हूँ। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या अपने पूजा सामग्री खरीद कर लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरी माता रानी है। पहले मेरे पास फ़ोटो थी, लेकिन इस बार मैं अपनी माता रानी को विराजमान करूँगी मूर्ति के रूप में। तो चलिए, मैं अपनी माता रानी के दर्शन तो वैसे कल कराऊंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी माता रानी की मूर्ति हैं। ये मैं लेकर आई हूँ, पीतल की है। और फिर बाकी सामान चलिए दिखा देती हूँ। माता रानी के वस्त्र हैं, ये 2 ले आई हूँ मैं। फिर मैं उसके बाद मैं इनके खूब अच्छे अच्छे बना दूँगी। और ये देखिए, ज्वारे बोने के लिए ये मैं मिट्टी का हर साल लाती हूँ। अब आप चाहें तो पीतल या तांबे का अगर आपके पास पात्र हो तो देखती हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी एक पीतल या तांबे का नेक्स्ट टाइम कभी लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मिट्टी का मैं हर साल लाती हूँ, क्योंकि मिट्टी का पात्र एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज करने लायक नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उसे दोबारा यूज नहीं करते हैं। चाहे दीपक हो, चाहे मिट्टी का कोई भी पात्र हो, पूजा में अगर एक बार यूज कर लिए तो उसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, बाती लाई हूँ, बाती है। और उसके बाद ये कलश के ऊपर नारियल और चुन्नी उसके ऊपर। और देखिए, जब कलश रखते हैं तो हमेशा हमें नारियल कभी ऐसे चाहे कभी ऐसे किसी भी तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हानि होती है। सबसे अच्छा नारियल रोज रखने का जो तरीका है, जो उसका मुंह होता है कलश के ऊपर जो हम नारियल रखते हैं, तो उसका मुंह जो होता है वो ये हमारे साइड रहते हैं। चाहे आप पूरब बैठे हों, चाहे पश्चिम बैठे हों, चाहे उत्तर बैठे हों, चाहे दक्षिण बैठे हों, लेकिन जो नारियल का मुंह होता है वो आपके तरफ ही होना चाहिए। यही सबसे शुभ माना जाता है और सबसे शुभ बताया गया है। और इसके देखिए, इस पर चुन्नी हो गई है। और उसके बाद ये रोली है। और इत्र लाई हूँ, इत्र एक और लाई हूँ मैं। और उसके बाद ये मेहंदी है, श्रृंगार का सामान। और ये कलावा है। और ये है गेरू और खड़िया, इससे अपना माता जी के पैर बनेंगे। और रंगोली उंगोली भी बनाऊंगी। तो और देखिए, ये सिंदूर है। और ये गंगा जल है। ये सब पूजा की सामग्री। और देखिए, ये है दीपक। ढकने का मेरे पास नहीं था, जैसे मान लीजिए फ़ैन वैन चलता है, तो ये भी मैं इस बार ले आई हूँ अपनी माता रानी के लिए। और देखिए, ये हमारे घर की शुद्धि के लिए, क्योंकि और आज जब सबको पता है अमावस्या, तो आप लोगों ने घर की शुद्धि कर ही ली होगी हवन करके या गंगा जल छिड़क के। लेकिन कल सुबह 11 जो पूजा का जो टाइम है वो 11:45 पे है, 11:45 पे। तो आप उससे पहले भी एक बार गंगा जल छिड़क लीजिएगा। और ये घर में अपना गूगल लोबान ये सब जला दीजिएगा, ताकि अच्छी शुद्धि हो जाए घर की। तो ये भी मैं ले आई हूँ अपना घर के लिए। और ये देखिए, ये इन सब चीज़ ये सब इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें ये देखिए मैं ले आई हूँ। तो ये सब घर की एनर्जी ऐसा लगता है कि हाँ, हम किसी अच्छे। और धूप बत्ती। और ये देखिए, हम जब पूजा करते हैं तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि हमारे नेगेटिविटी जो हमारे आसपास हो वो ना रहे। और ये देखिए, इलायची, लौंग इलायची है। और ये देखिए, मैं लाई हूँ ये सुपारी।
और ये कमल गट्टे। माता जी को रोज़ कमल गट्टा चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प अगर ना मिले तो कमल गट्टा भी आप चढ़ा सकते हैं। मानस पूजा में मतलब मानस पूजा की जो विधि है, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो बताया गया है कि अगर मतलब आपसे अगर कोई सामान नहीं छूट जाता है, आपके पास नहीं है, और ये देखिए चुन्नी, तो आप मतलब मन से जो मानस पूजा होती है वो हमारी ये इस पूजा से ज़्यादा मतलब फलकारी होती है। तो आपसे अगर कोई सामग्री छूट गई हो, नहीं है आपके पास, चाहे भूल गए हों, तो आप मन से ये मतलब ये इमेजिन करिए, सोचिए कि मतलब माता जी को अपने ध्यान करिए और उस चीज़ का ध्यान करिए और माता को दोनों हाथ से समर्पित कर दीजिए। और ये माता जी के आसन के लिए आसन लाई हूँ मैं। और ये कपूर है, कपूर देखिए। और ये माता जी के लिए चुन्नी ओढ़ाने के लिए लाई हूँ। और ये माला भी है। और ये देखिए कड़े लाई हूँ माता जी के लिए। ये देखिए ये जौ हैं, जो मतलब आप जैसे जब कलश स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे जो आप मतलब मिट्टी डालते हैं उसमें भी ज्वारे बोते हैं और अलग से भी ज्वारे बोए जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लाई हूँ। और ये देखिए ये है हल्दी की गांठ है। हल्दी की गांठ तो वैसे भी आप अपनी पूजा में ज़रूर रखा कीजिए क्योंकि माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। ये ऐसी होती है, देखिए हल्दी की गांठ होती है ये। तो इसको मतलब ये कलश में भी हम डालते हैं औषधि के रूप में, और ये माता जी को भी मतलब चढ़ाया जाता है। और ये देखिए इत्र लाई हूँ, 2 इत्र लाई हूँ मैं। ये माला का इत्र है और वो रोज इत्र है। और ये भी कड़े लाई हूँ मैं। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको। तो ये मेरी, और ये देखिए मतलब पंचमेवा है, इन्होंने मतलब एक में मिक्स कर दिया है। अभी कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं। और काला तिल का मतलब माता जी को भी चढ़ाया जाता है काला तिल। ये देखिए माता जी को भी काला तिल मतलब चढ़ाते हैं। और जैसे उनको हवन में सबसे प्रिय जो मतलब चीज़ों में से एक है खीर, और उसमें काले तिल डालकर और लौंग डालकर आप हवन करते हैं तो मनवांछित फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी मतलब कलश में डालने के लिए आपको गंगा जल, रोली, अक्षत, सिक्का, ये सब चाहिए। और पंचा मतलब माता जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत चाहिए, वो भी मतलब अभी लाई नहीं हूँ मैं, बतासे चाहिए। और पान, जैसे पान का पत्ता जो होता है तो उस पर माता को भोग लगाया जाता है। लौंग, इलायची और मतलब मिश्री के दाने और सुपारी, तो इन सब चीज़ों का भी भोग लगाया जाता है। तो वो सब चीज़ें अभी आई नहीं हैं। तो ये थी, तो देख लीजिए। कुछ चीज़ें मतलब जैसे अभी कलश रह गया है, वो तो मेरे पास पीतल का ही है। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ दिखाई गई आपको सामग्री। आई होप आप सब की तैयारी हो गई। मैं थोड़ी मतलब आज ही लाना था, एक ही दिन मिलता है हमें, एक दिन भी क्या आधा दिन मिला है, तो बहुत चीज़ें अभी रह गई हैं। तो देखिए ये थी मेरे द्वारा मतलब आप लोगों को अगर कुछ हेल्प मिली हो तो। और बाकी मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे माता को स्थापित करूँगी और कैसे उनकी पूजा करती हूँ, तो ये सब भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों, सांचे दरबार की जय। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।